हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग, जिस समय भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। माई सेल्फ कुलदीप सिंह एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एट द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। और हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में और एसिड के बिहेवियर के बारे में और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। और अमूमन बेसिकली बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया गया था। और मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि कुछ डाउट, कुछ नहीं केवल एक डाउट आया था, अनुभव का डाउट था ये कि सर सॉल्ट तो बस केवल एसिड और बेस के मिलाने से, एसिड और बेस के रिएक्शन से ही बनता है। बट यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि मेटल और एसिड को जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है और सॉल्ट भी बन रहा है। तो बेटा इसमें आपको डाउटफुल नहीं होना है। ऐसा इट शुड नॉट बी कंपल्सरी दैट कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ही केवल सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से केवल सॉल्ट नहीं बनता है। ये भी आपको अभी एक टॉपिक्स आएगा जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जब एसिड का बेस से रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं कंपल्सरी है कि एसिड और बेस को मिलाने से ही सॉल्ट बनता है। अगर ये चीज़ है तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो, क्योंकि अभी हम देखेंगे एसिड और बेस के ही नहीं, वरन आप देखो यहाँ पे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को बनाने से भी जो है रिएक्शन बनेगा। और आपको पता है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के मिलने से जो है सॉल्ट और CO2 दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, चलो आज जो हम लोग बात करेंगे, बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम जहाँ से हम लोगों ने टॉपिक को बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था एसिड और मेटल का रिएक्शन। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक गैस फॉर्म हो रही थी जिसको हम बोल रहे थे हाइड्रोजन। और अब दूसरा हम लोग देख रहे थे, यही रिएक्शन देख रहे थे। पूरी तरह से हम लोग जो है इस पे बात नहीं कर पाए थे, इस लेक्चर में बात करने वाले थे। तो अभी हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स। चलो फिर बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स। देखो, कार्बोनेट्स प्लस एसिड इज इक्वल टू या गिव्स ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी है वो ये है कि जब भी कार्बोनेट्स आपका एसिड से रिएक्शन करेगा तो एक गैस का फॉर्मेशन करेगा, एक गैस का फॉर्मेशन करेगा जिस गैस का नाम होगा CO2। ठीक है, CO2 गैस का जो है ये फॉर्मेशन करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बोनेट्स प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको सबसे पहली बात, तो जो फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, जो रिएक्शन आप लोग देख रहे हो, इसको आप लोगों को लर्न करना होगा। बिना लर्न किए जो है इससे काम नहीं चलेगा। Na2CO3 का जो नेम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम कॉमन वे में, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका जो है कॉमन नेम है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी बेटा, क्योंकि इसके याद करने के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे फॉर्मूले को, शायद आप लोगों को 9th में मैंने पढ़ा भी रखा है कि फॉर्मूले को कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो चीज़ें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है आपका HCl जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपका कार्बोनेट, क्योंकि मैंने बताया कि CO3 जहाँ पे भी होगा वो क्या होगा, कार्बोनेट्स होगा। जब भी आपका सोडियम कार्बोनेट क्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड है और ये कार्बोनेट है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सॉल्ट है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वाटर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको वाटर भी दिख रहा है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं कहीं किसी बुक में ये कार्बोनेट्स के अलावा वहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स दिया है, तो इससे कोई आपको जो है कहीं भी किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट्स
है तो मैंने यहाँ पे कार्बोनेट्स लिख दिया है। मेटल कार्बोनेट्स किसी में बुक में दिया होगा, मेटल कार्बोनेट्स क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ आपका सोडियम जो है वो क्या है, आपका मेटल है। तो सोडियम कार्बोनेट ना कह करके ये क्या कह रहा है, मेटल कार्बोनेट। तो इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है, डाउटफुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारा, हमें मुझे जहाँ तक लगता है आपको याद हो गया कि व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स ऑफ सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की। जो तीसरा रिएक्शन है बिल्कुल इसी की तरह है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स। अब यहाँ पे भी एक डाउट आता है कि सर बाइकार्बोनेट्स कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया रहता है। तो इसमें भी आपको कहीं भी किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहीं भी किसी से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट अगर जो लग जा रहा है तो यहाँ पे हम CO3 यहाँ पे देखते थे, CO3 को क्या बोलते थे, कार्बोनेट्स। अगर जो बाइकार्बोनेट्स है तो वहां पे CO3 के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको मिले, एक मेटल हो, उसके बाद फिर क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, और उसके बाद फिर कार्बोनेट हो, तो इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये CO3 है, तो ये हो गया बाइकार्बोनेट। अब ये इसके आगे कौन सा मेटल है, अरे भाई सोडियम है। तो सोडियम को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट्स को हम एसिड से रिएक्ट कराएं, ठीक है, और उस एसिड का नाम क्या है बेटा, उस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, वही सेम ऊपर वाला ही कंटेंट्स बनेगा। सॉल्ट बनेगा, बना हमारा सॉल्ट, वाटर बनेगा, बना हमारा वाटर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और ये भी हमारा बन गया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट्स होगा तो वो सेम ही होता है। तो आपको यहाँ पे अगर जो थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो आपको ये दोनों रिएक्शन आपस में को लिंक्ड हैं, तो आपको याद करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज और, कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या था, वॉशिंग सोडा। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का भी एक कॉमन नेम होता है, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है NaCO3, बेकिंग सोडा। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। याद नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, उसको लर्न करो, क्योंकि लर्न के अलावा और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पढ़ना है तो आपको याद करना ही होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब रिएक्शन को आगे बढ़ने से पहले हमें चौथा और पांचवा रिएक्शन को देखने से पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हम कैसे श्योर हैं भाई, जब ये रिएक्शन हो रहा है, जब NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो कैसे श्योरिटी है कि CO2 गैस ही निकल रही है, क्योंकि गैस तो कुछ भी, कोई भी हो सकती है ना। अब जैसे मान लो सपोज दैट कि इस रिएक्शन का मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या होता है, आपको लैब में भी मैंने करवाया था, वो आपको याद होगा कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके बाद फिर उसमें HCl गैस जैसे ही थोड़ा सा डालते हैं तो बुदबुदाहट मतलब इफरवेंस के साथ जो है गैस निकलती है, ठीक है। अब उस गैस का नाम क्या है वो हम लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, क्योंकि गैस तो एक ही आप देखकर बता नहीं सकते, तो कौन सी गैस निकलती है, इस बात की पुष्टि के लिए कुछ प्रैक्टिकल आपको करने होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तब आपको पता लग पाता है कि ये गैस जो ऊपर निकल रही है वो कौन सी गैस है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे, हाउ कैन यू टेस्ट दैट CO2 गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ कार्बोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बाइकार्बोनेट्स, तो CO2 गैस ही निकल रही है, हम कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाने में बस केवल हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है, और वो एक्सपेरिमेंट जैसे ही हो जाएगा तो अगर जो उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम देख लेंगे। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है कि जो आपकी गैस निकल रही है वो क्या होगी, CO2 गैस होगी, ठीक है। देखो करते क्या है, हम जैसे ही ये गैस निकलती है, जैसे क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा भाई,
उस टेस्ट ट्यूब में हमने रखा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रखा और ऊपर से क्या गिराया हमने HCl। और जैसे ही अब गैस निकलनी शुरू होगी, जो ये CO2 गैस है वो निकलनी शुरू होगी, इसको क्या करते हैं, एक पाइप के रास्ते इसको पास करवाते हैं एक सबस्टेंस से जिसका नाम है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर पता है क्या, चूना पानी, हाँ चूना पानी, अरे वो नहीं यार चूना, वो वो आप लोग दूसरा समझ ले रहे हो चूना, हाँ वही चूना है लेकिन उस वे में मत लो, ठीक है। ये आपका चूना पानी, ये खैनी वाला चूना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये कि ये चूना पानी जो है, जैसे ही हम इस गैस को चूने पानी में इंटर करवाएंगे, जैसे ही इस गैस को हम चूने पानी में इंटर करवाएंगे तो होगा क्या, जो आपका चूना पानी है थोड़ा बहुत मिल्की होगा और भी मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल जो है आप, सॉरी चूना पानी आपका मिल्की नहीं होता है, सॉरी, चूना पानी जो होगा आपका, जो भी आपका ये लाइम वाटर होगा वो मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मिल्की वाटर में कन्वर्ट कैसे हो गया भाई, कोई मैजिक हुई क्या, नहीं, ऐसा लगा मैजिक हो गया क्योंकि हमने क्या किया, CO2 गैस जैसे ही डाली उसका कलर मिल्की हो गया तो हमको लगा मैजिक हो गया, नहीं, इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हो गया, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसका नेचर बदल गया। अब जब नेचर बदला तो उसका नेचर ट्रांसपेरेंट वाटर से ये क्या हो गया, आपका मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखो, इस चीज को समझो कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। एक्चुअल में जो लाइम वाटर है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और जहां पे भी आपको OH दिखे, जिस भी इनऑर्गेनिक कंटेंट में आपको OH दिखे उसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो OH का मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड, और उसके आगे क्या है, कैल्शियम, तो इसका नेम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नेम हो गया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि चूना पानी, मतलब कि लाइम वाटर को अगर हम CO2 से मिलाएंगे तो मिल्की वाटर में कन्वर्ट होगा। मिल्की वाटर में कन्वर्ट इसलिए होगा क्योंकि अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं रहा, अब ये बन गया आपका CaCO3। अब आप इस फॉर्मूले का नाम बताओगे मुझे, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने CO3 के बारे में आपको बता दिया था, और ये आपका कैल्शियम है तो उसका नेम क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, ठीक है। तो ये आपका जो है CaCO3 प्लस वाटर के वजह से जो है इसका कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया, ठीक है। अब अभी तो पुष्टि हुई कि ओहो, लगता है कि CO2 गैस ही है, क्योंकि हमको रिएक्शन पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर होगा। अब हमने CO2 को जैसे पास कराया तो उसका कलर कैसा हो गया, मिल्की। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो भी गैस निकल रही है वो कौन सी गैस होगी, CO2 होगी, ठीक है। इस बात की पुष्टि के लिए, पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। करते क्या है, जो CO2 गैस को हम धीरे धीरे पास करवा रहे थे उसी CO2 गैस को एक्सेस में पास करवाते हैं। एक्सेस का मतलब बहुत अधिक मात्रा में पास कराते हैं। जैसे हम बहुत अधिक मात्रा में पास कराते हैं तो रिजल्ट क्या होता है बेटा, आप ध्यान से देखो। जैसे ही हम ज़्यादा मात्रा में पास करवाते तो होता क्या है, यहाँ पे CaCO3 तो पहले बन गया रहता है। अब CaCO3 में जब फिर से आप CO2 को, ये जो रहा CO2, फिर से आप CO2 को ज़्यादा अमाउंट में पास करवाओगे तो होगा क्या, ये आपका रिएक्शन करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या है, H है, CO3 है, तो इसका नाम क्या होगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ मतलब कि ये जो मिल्क कलर था वो गायब हो गया, बिल्कुल वैनिस्ड हो जाता है, मिल्क कलर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि भाई जो ये गैस निकल रही है वो CO2 के अलावा और कोई भी गैस नहीं है। समझ में आया? बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज। अगर हम मिल्की वाटर का कंस्टिट्यूएंट्स क्या है भाई, कैल्शियम, नाम नहीं बताऊंगा, CaCO3 प्लस H2O, नाम आप लोगों को बताना होगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस
CO2 प्लस H2O। देखो CaCO3 और ये H2O, फिर CO2 को हमने ऐड किया, और जैसे ही हमने ऐड किया ये जो मिल्की कलर था वो क्या हो गया, वेनिस्ड हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई CO2 गैस जो है वो क्या हो गई, जो भी गैस थी वो CO2 ही गैस थी, क्योंकि CO2 गैस के रिएक्शन से ही होता है। और ये जो प्रोडक्ट होता है ना बेटा, ये प्रोडक्ट जो होता है वो जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व होता है। आखिर में गायब क्यों हो गया रंग, कलर गायब होने का कारण, ये आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं है, इसी के वजह से उसका कलर कैसा था, मिल्क कलर। और ये जो प्रोडक्ट बना वाटर में पूरी तरह से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया भाई। और डिसॉल्व हो गया, जैसे ही डिसॉल्व हो गया इसका मतलब कि ये दूसरा प्रोडक्ट है। और जैसे डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने का मतलब क्या, अगर जो मान लो सपोज दैट वाटर है उसमें नमक मिला दो आप, तो नमक डिसॉल्व होकर के पूरी तरह से घुल जाता है, तो वाटर का वैसे ही रह जाता है। लेकिन अगर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पानी मिलाओ तो क्या वो डिसॉल्व होगा, नहीं होता है भाई। चूना अगर जो मिला तो डिसॉल्व होता है, नहीं होता है, बिल्कुल सफेद सफेद दिखा रहता है। तो उसका मतलब ये है कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और जैसे ही फिर हम क्या किए, CaCO3 प्लस वाटर और प्लस CO2 को जो मिला रहे हैं, तो वो जो CaCO3 वाटर आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा था, जैसे CO2 को और अधिक मिलाया ये आपके वाटर में डिसॉल्व हो गया। वाटर में डिसॉल्व होने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है CaHCO3। इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, CaHCO3। और ये जो है आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से वाटर का कलर जो मिल्की है वो गायब हो जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया। कैसे टेस्ट करेंगे ये भी आपको क्लियर होगा। टेस्ट करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लेने हैं, उसमें HCl को मिलाना है। HCl को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और एक इफर्वेसेंस के साथ एक गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, उस गैस का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस गैस को पाइप के थ्रू लाइम वाटर में आपको मिलाना होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे ही हम लाइम वाटर में इसको मिलाते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट बना देता है CO2 मिलकर के लाइम वाटर से। वो उस प्रोडक्ट का नाम होता है मिल्की वाटर। ये आपका कॉमन नेम है, बट इसका जो नेम है वो आपको बताना होगा। कंस्टिट्यूएंट में बता देता हूँ, CaCO3 प्लस वाटर। और जब CaCO3 प्लस वाटर में एक्सेस अमाउंट में CO2 को हम मिलाते हैं तो वहीं पे इसका कलर मिल्क से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो हमें ये पूरी तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, जो भी गैस निकल रही है CO2 गैस है। बेसिकली ये आपका टेस्ट नाम आता है कार्बोनेट टेस्ट से। जब आप 12th में पढ़ोगे, हो सकता है 10th में भी है, हाँ 10th में भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं, तो ये आपका नाम आता है कार्बोनेट टेस्ट के नाम से। तो कार्बोनेट टेस्ट इसी तरह से हम करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है अब समझ में आ गया। अब चलो दूसरा तीसरा रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं चौथे रिएक्शन की। जो चौथा रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या भाई, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, और आगे मेटल जुड़ा होगा, सिंपल सा है। अगर जो आगे मेटल जुड़ा है तो आपका क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑक्सीजन है कि नहीं, ये आपका कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो CaO मेटेलिक ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ। इसका रिएक्शन HCl से कराएंगे तो सिंपल सा में क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। सॉल्ट प्लस वाटर हमको मिलेगा। क्लियर हुआ? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये चार रिएक्शन आपके मुंह पे होने चाहिए, पूरी तरह से लर्न होने चाहिए। अगर जो आपको मार्क्स अच्छे गेन करने हैं केमिस्ट्री सेक्शन से या फिर साइंस में, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत 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 ध्यान रखनी होगी। और मैं फिर एक बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वीडियो को ही देखो, आप इसी वीडियो को देखो, बाकी कहीं पे भी आपको ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखो, इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। जो नोट्स हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप नोट्स भी बना सकते हो। तो कहीं किसी भी तरह से आपको इधर उधर नहीं जाने की ज़रूरत है।
डाउट के लिए तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही हूँ। डाउट आप लोग करते रहो, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का डाउट आता रहेगा और मैं उसको जो है अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्या हो, सॉल्व हो। लेकिन वो डाउट मुझे देखेंगे, अगर जो वैल्यूएबल डाउट लगेगा तभी मैं उसको सॉल्व करूँगा, अगर अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये चार रिएक्शन को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। पहला रिएक्शन था हमारा मेटल का रिएक्शन किससे, एसिड के साथ। तो हमने देखा था क्या बना था आपका सॉल्ट, और क्या बना था, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ था। दूसरा रिएक्शन हमने देखा था कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ। तो हमने देखा क्या बना, सॉल्ट वाटर प्लस, बोलो सॉल्ट वाटर प्लस, अरे भाई बोलते क्यों नहीं, सॉल्ट वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, अगला जो आपका मैंने चौथा जो रिएक्शन बताया, रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। इसमें क्या था, मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अब आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। ये आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाओ, कमर कस लो अगला वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, और जो फेमस है बाय बाय टाटा।